मूसा नबी का कारवां जब मिस्र से चला, फिरौन अपनी फौज लिए पीछे पड़ गया, मारा असा जो मूसा ने। अब मैं आपके सही समातों के हवाले हज़रत मौलाना तौफीक साहब को कर रहा हूँ कि वो आए और माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आप हज़रात शोराए अज़ाम का कलाम सुन रहे थे। अब इसके बाद खिताबत के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है। हमारे साथी जनाब मोहम्मद आज़ाद साहब, जनाब मोहम्मद मोहम्मद साहब और जिलेदार भाई मास्टर मोहम्मद जैद साहब, इन तमाम रुफ़क़ा की मौजूदगी में एक मीटिंग हुई कसपुरा के अंदर, जिसमें मुझसे ये कहा गया, मुझे साहब आपकी इजाज़त चाहिए थी कि हम लोग एक जलसा कर लेते, बहुत दिनों से हम लोगों के अंदर एक जज्बा है। तो मैंने कहा आप हज़रात जो है अगर जलसा करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। बहरहाल 15 तारीख की हमारी उनकी बात हुई थी और आज मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का एक हुजूम यहाँ पर मौजूद है जलसा की निस्बत से ही। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इन लोगों ने जितने तेज़ी के साथ काम किया है, अल्लाह पाक इन लोगों को सलामत रखे, खुश खुर्रम रखे। और शाह अलाउद्दीन मेमोरियल एजुकेशनल के बानियों में से एक साहब हाफिज मोहम्मद अखलाक साहब, जो यहीं पर तशरीफ़ फरमा है, जिन्हीं के ज़ेर निगरानी आपके गांव के अंदर एक मकतब चल रहा है। और हाफिज मोहम्मद अखलाक साहब सिर्फ आपके गांव ही के अंदर नहीं बल्कि 3 और मकातिब का क़याम भी किया है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक इस ट्रस्ट के ज़रिए से और जगह पर काम करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफ़िक़ि सलासुन इज़ा हद्दस कज़बा व इज़ा वअदा अख़लफ़ा व इज़ा तुमिना ख़ान व फ़ी रिवायतिन व इन सल्ला व साम व ज़अमा अन्नहु मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जो हदीस पाक अभी आप हज़रात के सामने हमने तिलावत की है, मैं बहुत ही कम वक्तों में आप हज़रात के सामने उसका तर्जुमा कर देता हूँ, इसलिए कि मुझे जो वक्त दिया गया है वो बहुत ही कम वक्त है। और ये हदीस मुबारक बड़े जामे और माने हैं। इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो सहाबी रसूल हैं और बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं। 4 साल तक और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास रहे। उन्होंने 5000 से ज़ायद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हदीस पाक सुनी और उसको रिवायत की है। इनका नाम जो असल है वो अब्दुर्रहमान इब्न सखर है। वाक़या ये हुआ अबू हुरैरा नाम रखने का कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आते थे तो उनका जो ये
कुर्ता होता था, आस्तीन के अंदर वो बिल्ली के बच्चे को लेकर के आते थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो फरमाया या अबा हुरैरा। उसी दिन से उन्होंने कहा अब कोई मुझे अब्दुर्रहमान बिन सखर के नाम से याद न करे, बल्कि मुझे आज से मुझे अबू हुरैरा के नाम से जाने। और उस दिन से लोग उनको अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि आपने देखा कि इनको जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत थी कि जैसे ही उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अल्फाज सुने तो अपने आबा व अजदाद के नाम से जो जाने जाते थे कि इनका नाम अब्दुर्रहमान था, लेकिन उन्होंने ये भी गवारा नहीं किया कि मुझे अब्दुर्रहमान के नाम से पुकारा जाए, इसलिए उन्होंने ये फरमाया कि मुझे अबू हुरैरा के नाम से याद किया जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं, यानी अगर किसी के अंदर ये 3 अलामतें पाई जाएं, 3 निशानियां पाई जाए तो समझ लो कि ये मुनाफिक है, यह मुसलमान नहीं। क्या फरमाया? नंबर फरमाया इदा हद्दस कज़बा, कि जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, यानी हर बात पे झूठ बोलता है, वो सच नहीं बोलता। वाइदा वादा अखलफा, और जब वो वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। आगे फरमाया वाइदा अतुमिना खान, और जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो अमानत में खयानत करता है। ये 3 बातें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, जिसके रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और एक रिवायत में ये भी है, चाहे वो नमाज पढ़ रहा हो, चाहे वो रोज़ा रख रहा हो, और चाहे वो गुमान ये कर रहा हो कि हम मुसलमान हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं है, इसलिए कि मुसलमान होने की जो बुनियादी सिफत थी वो उसके अंदर पाई नहीं जा रही है। इसलिए अगर कोई शख्स मुसलमान होगा तो मुसलमान होने के लिए शर्त यह है कि वो सच को बोले, झूठ न बोले, और जब वो वादा करे तो वादा खिलाफी न करे, और जब वो उसके पास अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत न करे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारे जहनों में पता नहीं कहां कहां से क्या क्या तस्वुरात आते हैं, और हमने ये समझ रखा है कि बस नमाज और रोजे का नाम ही मुसलमान होना है, अब इसके बाद हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती। लेकिन हमारे और आपके आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े साफ लफ्जों में फरमा दिया कि देखो, अगर तुम ये सोचते हो कि सिर्फ नमाज पढ़ने से, सिर्फ रोजा रखने से तुम मुसलमान हो जाओगे तो तुम मुसलमान नहीं हो सकते, इसलिए कि जो मुसलमानों की बुनियादी सिफात है उन पर आपको अमल करना ही होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जरा सोचें और गौर करें कि इस्लाम से पहले जब इस्लाम नहीं आया था उस दौर के अंदर भी लोग झूठ को बुरा कहते थे, ऐब समझते थे, उससे नफरत करते थे, और कुफ्र के ज़माने के अंदर भी उसको लोग बहुत बुरा ही समझते थे। यहाँ तक कि वाक़या याद आता है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ हुआ करता था वो भी झूठ बोलने से परहेज किया करता था। आप लोगों ने वो वाक़या सुना ही होगा कि जब रोम के बादशाह की तरफ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खत लिखा कि मैं आप इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाइए, तो उसने और धमकी ये दी गई थी अगर तुम इस्लाम न लाए तो आपके हुकूमत को तोहतेक कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, आपसे हुकूमत छीन ली जाएगी। बादशाह ने जब ये देखा तो उसने कहा कि ठीक है, अगर उन्होंने मुझे ये धमकी दी है तो एक अपने मुशीरों को जमा किया और मुशीरों से मशवरा लेना शुरू किया। तो बादशाह ने मशवरे के अंदर ये कहा कि अगर कोई जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जानने वाला अगर आपको मिल जाए उसे दरबार के अंदर पेश किया जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पक्के मुखालिफ, पक्के दुश्मन, वो चाहते थे कि नऊज़ बिल्लाह कि नबी अकरम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हर तरह से तकलीफें पहुंचाई जाएं, लेकिन वो रोम के बादशाह के पास लाए जाते हैं। रोम के बादशाह उनसे सवाल करना शुरू करता है, उनसे पूछता है कि बताओ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान कैसा है, कि उसकी शोहरत कैसी है। तो आप फरमाते हैं अबू सुफियान कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान बहुत ऊंचे दर्जे का है, बहुत आले दर्जे का है, और उसकी शोहरत बड़े शराफतदार घराने की है। दूसरा सवाल ये करता है रोम का बादशाह कि अबू सुफियान तुम ये बताओ उनके मानने वाले जो उनके मुत्तबईन हैं वो बताओ कमजोर लोग हैं या मालदार लोग हैं। तो अबू सुफियान कहते हैं कि ये उसके मानने वाले जो लोग हैं उनकी जो अक्सरियत की तादाद है वो कमजोर लोगों की है, कमजोर लोग हैं, माली एतबार से कमजोर हैं, जिस्मानी एतबार से भी कमजोर हैं। तीसरा सवाल वो करता है और ये कहता है कि अबू सुफियान मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारी और उनके दरमियान जंग होती है तो तुम जीतते हो या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीतते हैं। तो अबू सुफियान कहते हैं कि कभी वो जीतते हैं कभी हम जीतते हैं, इसलिए कि जब ये मामला पेश आया उस वक्त जो जंगें लड़ी जा चुकी थी, एक जंगे उहुद और एक गज़वे बदर। गज़वे बदर में मुसलमानों को फतह हुई थी और गज़वे उहुद के अंदर थोड़ा सा मुसलमानों को शिकस्त हुई थी। तो इस वाक़े के पेश नज़र अबू सुफियान ने यह कहा कि कभी वो जंग जीतते हैं कभी हम जीतते हैं। तो आप जरा सोचो और गौर करो कि एक पक्का काफिर, एक दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़ा है, उसकी गवाही का वो बहुत ज्यादा एतबार किया जा रहा है, वो जो गवाही देगा वही सच मानी जाएगी। लेकिन वो कहता है जो सच सच बातें मैंने बता दी। हालांकि मैं ये सोच रहा था कि मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई ऐसे कलमात कह दूं जिससे ये तासुर कायम हो जाए कि नाउज़ बिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राय हक पर नहीं है। लेकिन वो कहता था जो सवालात मुझसे बादशाह वक्त ने किए थे मैं उन सारे सवालों का जब जवाब दे रहा था तो उसमें मुझे झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए कि मैं अगर झूठ बोलना चाहता था तो मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता था कि मैं झूठ कैसे बोलूं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आप अपने आप को ये कहने वाले कि हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई हैं, फिदाई हैं, उनके मानने वाले हैं, उनकी इत्तबा करने वाले हैं, लेकिन हम सुबह से शाम तक दिन दहाड़े झूठ बोलते हैं, गली के अंदर झूठ बोलते हैं, बाजारों में झूठ बोलते हैं और हमारी तो झूठों की दुकान ही चल रही है। आप जरा सोचें और गौर करें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन भी झूठ बोलने कह रहा है कि हमारा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता कि हम झूठ कैसे बोलें। लेकिन आज का मुसलमान यह झूठ बोलने में अपने आप को यह समझता है कि हम उसका हक अदा कर रहे हैं, कि हमसे बढ़िया झूठ बोल कौन सकता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुनाफिकीन की अलामत में से करार दिया। और दूसरी बात जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वो है वाइदा वादा अखलफा, जब वो वादा करता है तो वादे को पूरा करता है। इसलिए कि जो मुसलमान होगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला होगा, वो जब वो काम करेगा वो सिर्फ इस नियत से करेगा कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझसे राजी हो जाएं। आप जरा सोचिए और गौर करिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे वादों को निभाया। एक मैं वाक़या को आपके सामने पेश करता हूँ, इसलिए कि मुझे जो वक्त दिया गया है मैं उसके अंदर अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े मशहूर सहाबी हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी जान को कुर्बान करने वाले और लुटाने वाले हैं। मक्का के अंदर हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहते थे और उनके वालिद यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रहते थे। वो लोग मक्का से मदीना की तरफ जाने लगे, उसी वक्त ग़ज़वे बदर का वाक़या पेश आ गया।
हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों मदीना की तरफ जा रहे हैं और अबू जहल भी उसी रास्ते से जा रहा है। अबू जहल ने रास्ते में हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद ये पूछा कि बताओ हुज़ैफा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मैं मदीना के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ। तो अबू जहल ये कहता है कि तुम जिस शख्स के पास जा रहे हो, तुम ये जानते हो कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं उससे जंग करने के लिए ही जा रहा हूँ। अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि अगर मैंने तुमको छोड़ दिया तो तुम जा करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाओगे और हमारे खिलाफ जंग में शरीक हो जाओगे। तो हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नहीं, ऐसा मामला नहीं है। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया और मुझे जाने की इजाज़त दे दी तो हम जाएंगे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सिर्फ और सिर्फ उनसे मुलाकात करने के लिए। उनके साथ हम जंग में शरीक नहीं होंगे। तो अबू जहल कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ये बात कहते हो तो मुझसे ये वादा करो कि तुम जाओगे, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में शरीक नहीं होगे। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला ने शर्त को मंजूर किया, वादा किया और चले गए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना से आगे जा चुके थे उहद की तरफ कि रास्ते में मुलाकात हुई हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। उन्होंने वो सारा वाक़या बयान किया। हालांकि ग़ज़वा बदर के मार्का जो है वह हक़ व बातिल का मार्का है, ऐसा मार्का है जिसमें शरीक होने वाला बदरी सहाबी कहलाता है और अस्माए बदरी जीन का वो मकाम मर्तबा है कि बड़े से बड़ा सहाबी भी उनके मकाम मर्तबा को नहीं पहुँच सकता। अस्माए बदरी जीन के नाम पे वजीफे पढ़े जाते हैं और उनके नाम को लेकर के जो दुआएं मांगी जाती है अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल फरमाते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं और बताते हैं कि अबू जहल के साथ ये मामला पेश आया और अबू जहल मुझसे ये कह रहा था, मैंने तुम्हें अब गिरफ्तार कर लिया है, अब मैं तुमको हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। तो हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने वादा कर लिया है कि मैं आपके साथ जंग में शरीक नहीं होऊंगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, लेकिन हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला फरमाने लगे कि आप ग़ज़वा बदर के अंदर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, आप जंग के अंदर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, आप मुझे इजाज़त दे दीजिए कि मैं आपके साथ शरीक हो जाऊं और जो फजीलत है उसमें मैं भी हिस्सा पा जाऊं। लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुज़ैफा, तुम ज़बान दे करके आए हो, तुम वादा कर करके आए हो कि तुम जंग में शरीक नहीं होगे, इसलिए हुज़ैफा मेरी तरफ से तुम्हें जंग लड़ने की इजाज़त नहीं है। हालांकि आप गौर करिए और सोचिए कि हज़रत साहबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो तादाद है वो सिर्फ 313 है और घोड़ों की तादाद भी बहुत कम, तलवारें उनके पास नहीं, लाठी और डंडे से वो जा रहे हैं और किसी के हाथ में पत्थर है जो किसी के हाथ में लकड़ी है, इस तरीके से जा रहे हैं और 1000 सुरमाओं का मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत साफ लफ्जों में फरमा दिया कि देखो, जो तुम वादा करके आए हो उस वादे का पास रखो, लिहाज रखो, तुम जंग में शरीक मत। तो ये है वादे का निभाना। ये है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो लफ्ज़ फरमा दिया उस पर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला मर मिटने के लिए तैयार हो गए। तो हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला जंग में शरीक नहीं हुए। हालांकि जो फजीलत अभी हमने आपके सामने बयान फरमाई या सहाबे बदरीन का मकाम मर्तबा क्या है, उसके बावजूद ये जानते थे कि इनका ये मकाम मर्तबा है, उसके बावजूद शरीक नहीं हुए, सिर्फ इस वजह से कि अगर वो वादा को पूरा ना करते तो वादा खिलाफी होती। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्ज़ों में फरमा दिया, वाइदा वादा अखलफा, जो वादा खिलाफी करता है वो मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी। तो जो हमारा टाइम का वक्त था वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं माजरत खा हूँ। किसी और वक्त मिला तो इंशाअल्लाह हम आप लोगों से मुखातब होंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।